हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है विचेस कैसी होती है? विचेस ऐसी होती हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं होते और ये बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। तो चलिए गाइस, ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें एक चार्ली नाम का लड़का होता है जिसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और चार्ली अकेला पड़ जाता है। उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। फिर चार्ली अपनी दादी के साथ रहने लगता है। चार्ली का कहीं भी मन नहीं लगता, फिर भी दादी उसे हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन चार्ली कभी खुश नहीं होता। अब दादी को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर दादी को आइडिया आता है। वो उसे एक पेट गिफ्ट करती हैं। वो उसके लिए एक चूहा लेकर आती हैं। चार्ली अब इस चूहे के साथ खेलने लग जाता है। एक दिन जब वो अपनी दादी के साथ घर में मस्ती कर रहा होता है, तभी एक चुड़ैल बाहर से उन्हें देख लेती है। दादी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तभी अगले दिन ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर चार्ली को वही औरत दोबारा दिखाई देती है और वो चार्ली को एक कैंडी ऑफर करती है। उसके हाथ में एक सांप होता है जो उस औरत के हाथ से लिपटा होता है। चार्ली ये देखकर काफी डर जाता है। तभी चार्ली को उसकी दादी आवाज लगाती हैं। चार्ली जब मुड़कर देखता है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। चार्ली भागकर अपनी दादी के पास जाता है। अब चार्ली अपनी दादी के साथ घर वापस आ जाता है। तभी वो दादी को सारी बात बताता है कि उसे स्टोर में एक औरत मिली थी जो उसे कैंडी दे रही थी। दादी अब उससे पूछती हैं कि ये औरत देखने में कैसी थी, तो चार्ली बताता है कि वो अजीब सी थी। उसने हाथ में ग्लव्स पहने थे, टोपी पहनी थी। तभी दादी को कुछ याद आता है। दादी उसे अपनी एक स्टोरी सुनाती हैं। दादी बोलती हैं ये एक विच थी। जब वो छोटी थी तो अपनी एक फ्रेंड के साथ पानी भरने जाया करती थी। एक दिन जब वो पानी भरकर अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी तो उसकी फ्रेंड को भी एक लेडी ने आवाज लगाई और अपने पास बुलाया और उसकी फ्रेंड को एक कैंडी दी। जब उसकी फ्रेंड ने ये कैंडी ली और उस कैंडी को खाया, वो थोड़े दिनों बाद एक चिकन में बदल गई। वो अजीब सी चेंज होने लग गई थी और एक वो चिकन में बदल चुकी थी। ये देखकर दादी बहुत डर गई थी। अब दादी को समझ आ गया था कि ये वही विच थी। अब दादी बोलने लगी कि विच ने हमारा घर देख लिया है, तो अब हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। फिर दादी को होटल जाने का सूझा। वो चार्ली को लेकर एक होटल में चली गई। वहाँ पर चार्ली को एक मोटा लड़का दिखाई दिया। चार्ली ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया। दादी को लगा कि अब यहाँ हम सेफ हैं, यहाँ पर विचेस नहीं आएंगी। लेकिन दादी को क्या पता था कि यहाँ पूरी विचेस की टोली आ गई है। ये विचेस की पूरी टोली इस होटल में रहने आई थी। यहाँ पर ये लोग मीटिंग करने के लिए आई थी। ये विचेस देखने में काफी सुंदर थी। इसमें से एक हेड विच थी जिसके पास उसकी एक अपनी बिल्ली थी। ये विचेस यहाँ कुछ दिन के लिए रहने वाली थी। दादी को लेकिन इस बात का पता नहीं था। तभी चार्ली ने एक दिन दादी से पूछा कि दादी, विचेस दिखती कैसे हैं? दादी ने चार्ली को बताया कि ये देखने में भयानक नहीं लगती, ये लोग काफी सुंदर होती हैं। इनके सर में बाल नहीं होता, ये गंजी होती हैं, इसीलिए हमेशा ये विग पहनती हैं और हैट लगा के रखती हैं। इनके हाथ और पैर में उंगलियां हम लोगों से बहुत कम होती हैं। इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन दादी जब कमरे में बैठी थी तो उन्होंने चार्ली को बाहर जाकर खेलने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर अब दादी को किसी का डर नहीं था। चार्ली बाहर होटल में चला गया। वो एक कमरे में जा ही रहा था कि उसे वो मोटा दोस्त वहाँ मिल गया। उसने उसे बताया कि मुझे आज चॉकलेट मिली है और मुझे काफी सारी चॉकलेट भी मिलने वाली है। तभी उसकी मॉम आई और उसको लेके चली गई। चार्ली एक हॉल में जाता है। वहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो की तरफ वो देखता है। तभी अचानक वहाँ पर विचेस की टोली आ जाती है। इस विच हेड को एक लड़के की खुशबू आने लगती है। वो एक इंसानी बच्चा यहाँ महसूस करने लगती हैं। फिर यहाँ पर ये लोग सारे मिलकर मीटिंग करने लग जाते हैं। चार्ली छुपने लगता है। अब यहाँ पर हेड विच सारी विचेस को बैठने के लिए बोलती है और रिलैक्स होने के लिए बोलती है। वो बोलती है यहाँ पर तुम लोग अपने ग्लव्स और शूज उतार सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे अपने ग्लव शूज उतार देते हैं और अपनी विग्स भी हटा देती हैं। ये सब गंजी होती है। चार्ली ये सब देख रहा होता है। इसे पता चल जाता है कि ये सारी चुड़ैलें हैं जो इसको मार सकती हैं। वो छुपने की कोशिश करने लगता है। हेड विच को चार्ली की खुशबू तो आ ही रही होती है, फिर भी लेकिन वो मीटिंग स्टार्ट कर देती है। वो सारी विचेस को बोलती है कि हमें अब बच्चों को इस दुनिया से मिटाना होगा। मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया है जिससे बच्चों को हम दुनिया से मिटा देंगे। वो एक जानवर में बदल जाएंगे, इवन वो एक चूहे में बदल जाएंगे और सब विचेस को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबको अलग अलग जाकर इस काम को बढ़ाना होगा और सारे बच्चों को चूहे बनाना होगा। ये विच बहुत ही भयानक होती है। ये काफी गुस्सैल होती है। ये बोलती है कि अब हम
इस दुनिया पर राज करेंगे और बच्चों का नामो निशान मिटा देंगे। तभी एक विच सवाल करती है। ये हेड विच उसे जलाकर मार डालती है। ये देखकर चार्ली काफी डर जाता है। फिर ये हेड विच अपना फॉर्मूला निकालती है जिसे बच्चों को चूहा बना जा सकता है। हेड विच को अब चार्ली की गंध बहुत ज्यादा आ रही होती है। वो अचानक से पूरे स्टेज को उठाकर फेंक देती है। तभी जैसे ही वो चार्ली को पकड़ने ही वाली होती है कि वो मोटा बच्चा वहां आ जाता है। हेड विच उसे देखती है और उसे चूहा बना देती है। वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है। सारी विचेस उसकी तारीफ करने लग जाती हैं कि ये फॉर्मूला काफी अच्छा है, लेकिन ये विचेस इस चूहे से डरकर भाग रही होती हैं। तभी चार्ली का चूहा आता है और इस मोटे चूहे को अपने साथ वेंटिलेशन विंडो में ले जाता है। अब ये हेड विच चार्ली को वहां देख लेती है और उसे खींचकर ले आती है। अब इस पर भी फॉर्मूला अपना ट्राई करने लगती है। वो चार्ली को पकड़कर उसके कान में 3 बूंद अपने ड्रॉप डाल देती है। चार्ली थोड़ी देर में हवा में उड़ जाता है और अजीब सा बदलने लगता है और धीरे धीरे वो एक चूहे में बदल जाता है। वो भागने लगता है। विचेस उसको पकड़ ही लेती कि उसके हाथ पंखे में आ जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।